मनोरमा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, सही समय पर आई हो, अंदर आ जाओ। मैं इस समय रोज पास में एक चैरिटेबल स्कूल चल रहा है, वहाँ जाती हूँ। बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत क्राफ्ट आता है, वो सिखाती हूँ। अच्छा लगता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, पढ़ा सकती हो। नीलम ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, कब से जाना शुरू किया है? मनोरमा बोली। तुम चलोगी? अच्छा है ना, इस समय खाली होते हैं, इधर उधर की बातें बनाने से कुछ अच्छा काम ही कर लिया जाए। नीलम ने उत्सुक होते हुए कहा। ठीक है, कल से मैं भी चलूँगी। फिर मन में विचार आया, अभिनव को छोड़कर जाना है तो क्या फ़ायदा, किसी संस्थाओं से जुड़कर। उसके मन को समझाया, अभी तो नहीं जा सकती, क्या कहकर जाऊंगी, कुछ तो वाजिब कारण देना पड़ेगा। फिलहाल कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। शाम को नीलम बगीचे में श्यामा के बेटे के साथ खेल रही थी। तभी बगीचे का दरवाज़ा खोल विवेक अंदर आया। उसको देख नीलम चौंक गई। वह थैली में कुछ अमरूद नीलम को पकड़ाते हुए बोला, मेरे बगीचे में अमरूद हैं, बहुत मीठे हैं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके लिए ले जाता हूँ। नीलम विवेक से बहस नहीं करना चाहती थी कि ऑफिस से घर आ गया होगा अमरूद लेने और फिर आसपास आया होगा। गुजरने वाली बात झूठ थी, वे जानबूझकर आया है। नीलम ने कहा। नीलम, इसकी क्या ज़रूरत थी? विवेक उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हो मुस्कुराते हुए बोला, इन अमरूद की किस्मत खुल जाएगी जब आपके गुलाबी होठ इन्हें छुएंगे। बहुत समय बाद नीलम को इस लिजापन का एहसास हुआ जिससे वह खौफजदा थी। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया से बेखबर विवेक ने अपनी जेब में एक कार्ड निकाला। उस पर अपना फ़ोन नंबर लिखते हुए बोला, ये मेरा फ़ोन नंबर है। वे कुछ और बोलता तभी अभिनव की गाड़ी को आते देख वे तुरंत जाते हुए बोला, बंदे की कभी भी ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। और नीलम को मुस्कुरा आंख मारते हुए चला गया। नीलम को लगा वह फिर डर की खाई में गिरती जा रही है। वे अवाक विवेक को जाते हुए देख रही थी। तभी उसके सामने अभिनव आकर खड़ा हो गया। वह विवेक को जाते हुए देख बोला, ये यहाँ क्या करने आया था? नीलम कोई उत्तर नहीं दे पाई। वे अभी भी सदमे में थी। अभिनव नीलम के हाथ में अमरूद की थैली और दूसरे कार्ड देखकर बोला, ये क्या देकर गया है? और उसके हाथ में कार्ड लेते हुए बोला, अपना फ़ोन नंबर देके गया है, साला समझता क्या है? हिम्मत कैसे हुई उसकी यहाँ आने की? नीलम अभिनव के गुस्से को जानती थी, इसलिए तुरंत बोली, अमरूद देने आया था, कह रहा था उसके बगीचे में हैं और बहुत मीठे हैं। अभिनव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, और फ़ोन नंबर क्यों देकर गया है? तुम समझती क्यों नहीं ये सही बंदा नहीं है? नीलम ने धीरे से कहा। वे शादीशुदा औरत का क्या बिगाड़ सकता है? अभिनव झल्लाते हुए बोला, पता नहीं तुम इतनी भोली क्यों हो नीलम, तुम्हें मेल ईगो के बारे में कुछ पता नहीं है। वे सबके सामने डींगे मारते हैं कि खूबसूरत औरतों के रिलेशनशिप में हैं। सुनकर नीलम का दिल धक से रह गया। मतलब लोगों के बीच वे अभिनव को लेकर चर्चा करेगा और अभिनव की कितनी बदनामी होगी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। इससे पहले अभिनव का ध्यान जाए, उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो अभिनव को झुंझला कर कहा, तुम उसे बढ़ावा क्यों दे रही हो? आखिर क्या खासियत है इसमें? नीलम को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वे बढ़ावा दे रही है? उसके मुंह में तुरंत निकल गया, वे बातें बहुत अच्छी बनाता है। अभिनव ये सुन के पटकटा हुआ अंदर चला गया। नीलम उसके चेहरे के भाव पढ़ नहीं पाई। रात को उसने खाना भी आधा अधूरा खाया। अगले दिन भी नीलम की आंखों के सामने विवेक की बातें और हरकतें घूमती रहीं। उसे लगा था इतनी महीने से उसे वह घिनौने एहसास नहीं हुआ था। वह अपने अतीत से बाहर आ गई है, लेकिन विवेक की आंखों में खुला आमंत्रण और आंख का इशारा उसकी देह सिहर जाती। मतलब वे सुरक्षित माहौल में थी, इसलिए कुछ याद नहीं आता था। जैसे ही वह लेकिन
कोई हरकत उसके सामने आएगी, वे फिर से अपने अतीत में चली जाएगी। उसे फिर वे सब दोबारा महसूस होने लगेगा जो वह पीछे छोड़ना चाहती थी, भले ही इतनी तीव्रता से नहीं, और हो सकता है उतनी वेग से ही वह अंधकार की खाई में गिरती जाती। अगर विवेक की जबरदस्ती करी होती, उसे छूने की कोशिश की होती, वह तो उस समय अभिनव आ गया और विवेक चला गया। बल्कि उसके इरादे सही होते तो अभिनव को देखते ही वे भागता नहीं, रुककर उसके बातें करता। जितना सोचती उसकी बेचैनी उतनी बढ़ती जाती। फिर दिमाग में अभिनव की प्रक्रिया के कारण भी उथल पुथल मची हुई थी। विवेक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। वे बात निश्चित थी, नीलम का अभिनव से गुस्से से लगा 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अभिनव की उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता है। बार बार विवेक को उसके निकट मंडराना संशय पैदा कर रहता ही है। दूसरा, अभिनव को बदनामी का भी डर होगा। विवेक स्त्रियों के साथ अपने संबंध की चर्चा सबके बीच करता है। जिस बंदे के बारे में ज्ञात हो वे ऐसा है तो वे सतर्क बरतनी चाहिए। और तीसरा कारण, कभी अभिनव उसको विवेक के साथ हंसते देख ईर्ष्या तो नहीं महसूस कर रहा है। नीलम को लगा ऐसी हो सकता है अभिनव के मन में उसके प्रति ऐसा कोई भावना नहीं है तो क्या हो महसूस करेगा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। शाम को अभिनव 2 घंटे पहले आ गया। नीलम अपने लिए चाय बनाने जा रही थी कि अभिनव बोला, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। वे रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन अभिनव को भी पीछे पीछे आता देख ठिठक गई। छोटी सी रसोई में उसके आने से वह असहज हो जाती। पेट में कुछ अजीब सा एहसास होने लगता। अभिनव ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? नीलम का चेहरा नीचे कर लिया। क्या बताती उसको? उसके करीब आने के वह नर्वस हो जाती है। उसको नहीं देख रही होती है, तब भी उसकी छवि उसकी आंखों में सामने अंकित रहती है। लंबा चौड़ा, इतना मजबूत, पुलिस वर्दी में, और आगे क्या सोचें। तभी फ़ोन आ गया और अभिनव वहाँ से चला गया। चाय पीते हुए नीलम ने अभिनव को ध्यान से देखा तो वह थका हुआ लग रहा था। तबीयत ठीक नहीं है क्या? शायद इसीलिए जल्दी आ गए होंगे। नीलम को घूरते देख अभिनव ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? सींग उगाए हैं क्या मेरे? अभिनव की इसी बात पर नीलम को गुस्सा आ जाता है। सीधे सीधे नहीं पूछ सकते, प्यार से क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रही हो नीलम? वो झुझलाकर बोली, थके हुए लग रहे हो इसीलिए देख रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? आजकल कुछ चिड़चिड़े और गुस्से में नजर आते हो। अभिनव ने नजरें नीलम के चेहरे पर टिकाकर धीमे से कहा, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आदमी कैसी ही बिहेव करता है कई बार। नीलम के तेवर दिखाते हुए कहा, हाँ मोनिका चली गई है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। वैसे ठीक से नहीं सोने और ज़्यादा काम करने से भी थकान हो सकती है। अभिनव झुंझलाकर बोला, 1-2 बार मुझे मोनिका के साथ हंसते बोलते क्या देख लिया? बात बात पर उसके साथ मुझे जोड़ देती हो। अपने खोल से बाहर निकलो, जिसकी आड़ में रहकर तुम आगे बढ़ने से कतरा रही हो। मेरे साथ हमेशा तुम बहस करने लगी रहती हो और विवेक की बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। नीलम को गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वे तिल मिलाकर बोली, मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मोनिका का ईर्ष्या करती हूँ, खुद विवेक से क्यों चिढ़ते रहते हैं? अभिनव तीखे इस बन में बोला, मैं उससे क्यों जलने लगा? तुमने तो डू नॉट टच का बोर्ड लगा रखा है। अपने आगे वो कितना भी सिर पीट ले, उसे क्या हासिल होने वाला है? नीलम को विश्वास नहीं हुआ अभिनव उससे इस तरह से बात करेगा। इससे पहले उसने कभी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। उसके आसपास कितना सोच समझकर बोलता था, कितना संभाल कर व्यवहार करता था। वे गुस्से में भरी बोली, मैं तो चलो मानती हूँ मोनिका से जलती हूँ, इसलिए कि उसमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आप एक सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
प्लीज़ प्लीज़।